दोस्तों, टैली प्राइम कोर्स की इस श्रृंखला में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जीएसटी में सप्लाई के बारे में डिस्कस किया था कि कंपोजिट सप्लाई क्या होती है और इससे जुड़ी हुई अकाउंटिंग एंट्रीज हम टैली में किस तरह से पास करेंगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम मिक्स्ड सप्लाई को समझने वाले हैं कि जीएसटी में मिक्स सप्लाई का क्या मीनिंग है और इनसे जुड़ी हुई अकाउंटिंग एंट्रीज हम टैली प्राइम में किस तरह से पास करेंगे। उसके लिए हमें लेजर्स किस तरह से बनाने हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हमें यूज़ करने होंगे, ये सारा कुछ आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि अभी तक आपने हमारा प्रीवियस वीडियो जो कि कंपोजिट सप्लाई को लेकर था उसे नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सबसे पहले उसे देख लीजिएगा। आइए सबसे पहले अब मिक्स सप्लाई को समझ लेते हैं। दोस्तों, जीएसटी में सप्लाई दो तरह की है, एक कंपोजिट सप्लाई और दूसरी मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई इज द सप्लाई ऑफ टू और मोर गुड्स और सर्विसेज और बोथ फॉर अ सिंगल प्राइस। Each of these are not naturally bundled in the normal course of business and can be supplied separately. It means कि मिक्स सप्लाई एक ऐसी सप्लाई है जिसमें दो या दो से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज को एक साथ सिंगल प्राइस पर सेल आउट किया जाता है और इस तरह का जो ग्रुप बनता है जिसमें अलग अलग तरह के गुड्स होते हैं जिनकी टैक्स रेट भी अलग अलग होती है। ये सभी गुड्स या सर्विसेज नेचुरली बंडल नहीं होती। इस तरह की सप्लाई को हम जीएसटी में मिक्स सप्लाई के नाम से जानते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें एक कॉर्पोरेट किट की सप्लाई करनी है। उस किट में वॉच भी है, वॉलेट भी है, पेन भी है और टाई भी है और ये सारे आइटम अलग अलग टैक्स रेट पर हमें ग्रुप करते हुए कंपनी को एक सिंगल रेट पर सप्लाई करना है। तो इस तरह के जो आइटम है जिन पर अलग अलग टैक्स रेट लगा हुआ है और ये सभी आइटम हम सेपरेटली भी बेच सकते हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग हमें इनका एक ग्रुप बनाना है जिसे हम कोम्बो किट या कॉर्पोरेट किट भी बोल सकते हैं। तो जीएसटी में इस तरह की जो सप्लाई होती है उसे मिक्स सप्लाई कहा गया है। अब इसमें एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि चूंकि सारे आइटम्स अलग अलग टैक्स रेट वाले हैं तो कौन सा टैक्स रेट हम कोम्बो किट जो बनाने वाले हैं उस पर अप्लाई होगा। तो दोस्तों, यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि इस ग्रुप में जिस आइटम का टैक्स रेट सबसे ज़्यादा होगा वही टैक्स रेट पूरे कोम्बो बॉक्स पर या कॉर्पोरेट किट पर भी अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से आपने मार्केट में देखा होगा बाय वन गेट वन फ्री, इस तरह के भी ऑफर्स आते रहते हैं जिसमें आप कॉफ़ी के साथ आपको एक कॉफ़ी मग फ्री में दिया जाता है। तो यहाँ पर भी हम अलग अलग कॉफ़ी या कॉफ़ी मग को परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ये नेचुरली बंडल नहीं है, लेकिन इस तरह की जो सप्लाई होती है उसे मिक्स सप्लाई के नाम से जाना जाता है। तो आइए चलते हैं टैली में और देखते हैं कि किस तरह से हमें मिक्स सप्लाई से संबंधित अकाउंटिंग एंट्रीज को टैली में पास करना है। मिक्स सप्लाई की अकाउंटिंग एंट्रीज को पास करने के लिए हम सबसे पहले कुछ स्टॉक आइटम्स क्रिएट करेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमने पेन, टाई, वॉलेट और वॉच इस तरह से स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं। वॉच जो स्टॉक आइटम है इसे 18% टैक्स पर सेट कर दिया है। इसी तरह से वॉलेट 12% पर, टाई 5% पर और पेन 12% पर क्रिएट कर लिया है। इसके अलावा हमें एक और स्टॉक आइटम क्रिएट करना है जिसका नाम रहेगा कोम्बो किट और इसे हम कोम्बो किट ग्रुप में रखेंगे। इसकी यूनिट भी नंबर्स रखते हुए इस पर जीएसटी रेट अप्लाई करेंगे 18%, क्योंकि हमारा जो हाईएस्ट टैक्स रेट आइटम है वॉच, उस पर जो टैक्स अप्लाई होगी मिक्स सप्लाई में वही टैक्स रेट कोम्बो किट पर भी हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमने कोम्बो किट के लिए 18% टैक्स रेट सेट कर दिया है। लेकिन दोस्तों, यदि हम ये चाहते हैं कि कोम्बो किट में हमने कौन कौन से आइटम्स को यूज़ किया है तो उसका डिस्क्रिप्शन भी हम स्टॉक आइटम के साथ दे सकते हैं। उसके लिए आपको F12 प्रेस करना है और F12 में एक ऑप्शन दिया गया है प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। जब आप इस ऑप्शन को यस करते हुए बाहर आएंगे तो यहाँ पर स्टॉक आइटम के साथ डिस्क्रिप्शन भी सेट किया जा सकता है। जैसे अभी इस कोम्बो किट में हम वॉच, पेन, वॉलेट और टाई इंक्लूड करने वाले हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप ये लिख सकते हैं। अब एक बार मैं आपको जीएसटी टैक्स रेट सेटअप दिखा देता हूँ कि सारे आइटम्स पर हमने अलग अलग टैक्स रेट सेट कर दी है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो हमारा कोम्बो किट है वो 18% के साथ रहेगा, पेन 12% के साथ, टाई 5% के साथ, वॉलेट 12% के साथ और वॉच 18% के साथ टैक्सेबल है। अब मैं आपको एक बार स्टॉक समरी दिखा देता हूँ। स्टॉक समरी में अभी हमारे पास सभी आइटम्स की 100 क्वांटिटीज़ रखी हुई है जिनकी
अलग अलग कॉस्ट है। पेन 50 रुपये का है, टाई 1 यूनिट 200 रुपये की है, वॉलेट 200 रुपये का है, वॉच 300 रुपये की है। तो ये सारे आइटम्स जो हैं उनकी कॉस्टिंग 750 आ रही है। और हम जो कॉम्बो किट बनाने वाले हैं जिसमें चारों आइटम ऐड करने वाले हैं उसे हम 1000 में कंपनी को सेल करेंगे। लेकिन इन चारों आइटम्स को हमें कॉम्बो किट में ऐड करना होगा और ऐड करने के लिए हमें BOM क्रिएट करना होता है। तो अभी हमने जो स्टॉक आइटम बनाया था कॉम्बो किट, उसी को मैं फिर से अल्टर करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप BOM बनाते हुए कॉम्बो किट के आइटम्स को उसमें इंक्लूड करेंगे। तो BOM को एक्टिवेट करने के लिए आपको F12 प्रेस करना है। F12 में आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम। इस ऑप्शन को आप यस कर लीजिएगा। जैसे आप इसे यस करेंगे तो फिर से टेली हमें अलग से एक ऑप्शन डिस्प्ले करेगा ऑल्टर कंपोनेंट BOM। इस ऑप्शन को हमें यस करना होगा। यस करने के बाद हमें जो कॉम्बो किट बनाना है उसके लिए हम एक फॉर्मूला सेट करने वाले हैं। तो उस फॉर्मूले का या BOM का क्या नाम आपको देना है वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने फिर से कॉम्बो किट दे दिया और कितनी यूनिट के लिए हम ये फॉर्मूला सेट करने वाले हैं। तो यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में हम 1 यूनिट के लिए ये फॉर्मूला सेट करेंगे। एक कॉम्बो किट में क्या क्या शामिल होगा, 1 पेन, 1 टाई, 1 वॉलेट और 1 वॉच। इस तरह से हमने कॉम्बो किट के कंपोनेंट्स को डिफाइन कर दिया है और इसे सेव करते हुए हम बाहर आ जाते हैं। अब दोस्तों इस एग्जांपल में हमारे कॉम्बो किट में 4 आइटम हैं। यदि हम सीधे कंपनी को कॉम्बो किट की सप्लाई करना चाहते हैं और उसके लिए सीधे सेल्स वाउचर में जाते हुए अगर एंट्री पास करते हैं तो यहाँ पर चारों आइटम्स हमें नेम ऑफ आइटम में लिखने होंगे। और जैसा कि आपको पता है चारों आइटम पर अलग अलग टैक्स रेट होने की वजह से GST भी अलग अलग कैलकुलेट होगी। जबकि इस सिनेरियो में हमें क्या करना है, हमें केवल कॉम्बो किट सप्लाई करना है और उस कॉम्बो किट में सारे आइटम्स पर जो हाईएस्ट टैक्स रेट आइटम है वही टैक्स रेट उस कॉम्बो किट पर भी अप्लाई होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम एक स्पेशल वाउचर क्लास का यूज़ करना होता है जिसके थ्रू पहले हम इन चारों आइटम से कॉम्बो किट को मैन्युफैक्चर करेंगे, कॉम्बो किट को बनाएंगे, देन उस कॉम्बो किट को हम सेल आउट करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक नई वाउचर क्लास बनाना सीखते हैं। उसके लिए क्रिएट में आपको जाना है। क्रिएट में वाउचर टाइप्स में पहले आपसे पूछेगा नेम ऑफ वाउचर टाइप। तो यहाँ आप जो भी आप नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉम्बो किट ले लिया है। देन सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया एक स्पेशल हम वाउचर यूज़ करेंगे जिसका नाम है स्टॉक जनरल। देन जैसे आप स्टॉक जनरल लेंगे तो नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यूज़ एज अ मैन्युफैक्चरिंग जनरल। तो इसे आप यस कर लीजिएगा। दोस्तों वास्तव में हम जो 4 हमारे आइटम हैं उन्हें रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करेंगे और उनसे हम एक फिनिश गुड्स जो कि कॉम्बो किट होगा उसको मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। तो इसे सेव करते हुए हम बाहर आएंगे और अब वाउचर्स में हमको जाकर एंट्री पोस्ट करनी है। कौन सी एंट्री? मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और इसके लिए कौन सा वाउचर यूज़ होगा? स्टॉक जनरल, जिसका शॉर्टकट है ऑल्टर के साथ F7। जैसे आप ऑल्टर F7 प्रेस करेंगे आपको टेली पूछेगा कि क्या आप सिंपल स्टॉक जनरल वाउचर का यूज़ करने वाले हैं। तो सिंपल जो स्टॉक जनरल वाउचर है उसका यूज़ हम ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल यानी एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में गुड्स ट्रांसफ़र करना है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में गुड्स ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए करते हैं। पर यहाँ हमें कॉम्बो किट के लिए इसका यूज़ करना है। इसलिए हमने जो वाउचर क्लास बनाई है कॉम्बो किट वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप उसे सेलेक्ट करते हैं आप देखेंगे कि टेली ने स्टॉक जनरल वाउचर को ही मैन्युफैक्चरिंग जनरल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब टेली हमें पूछ रहा है कि कौन सा आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो हमारे प्रोडक्ट का नाम है कॉम्बो किट। देन कितनी क्वांटिटी आप क्रिएट करने वाले हैं। तो हमने फॉर्मूला सेट किया था 1 के लिए। अगर आप क्वांटिटी में यहाँ 1 इनपुट करते हैं तो एक कॉम्बो किट बनाने के लिए जितनी भी क्वांटिटीज रिक्वायर्ड हैं वो सब यहाँ पर फिल हो जाती हैं। अब सपोज हमें कंपनी को 10 आइटम्स या 10 कॉम्बो किट सप्लाई करने हैं तो मैं यहाँ क्वांटिटी में 10 ले लेता हूँ। 10 लेते ही 10 आइटम्स पेन, 10 टाई, 10 वॉलेट और 10 वॉचेस यहाँ पर सेट हो जाते हैं। अब हमारा जो कॉम्बो किट बन रहा है वो बन रहे हैं 10, लेकिन उसमें रॉ मटेरियल की फॉर्म में 10 आइटम्स कंज्यूम होने वाले हैं। टोटल जो इसका कॉस्टिंग आ रहा है वो 7500 है, लेकिन एक यूनिट का कॉस्ट कितना है तो वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम 750 पर यूनिट, यानी ये कॉम्बो किट हमारे घर पर हमें 750 रुपये में पड़ेगा। तो इस तरह से हमने कॉम्बो किट क्रिएट कर लिए हैं। अब चलिए
स्टॉक समरी में चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि सारे जो रॉ मटेरियल वाले आइटम थे, पेन, टाई, वॉलेट और वॉचेस, वो स्टार्टिंग में 100 आइटम्स थे, उनमें से 10 आइटम्स कंज्यूम हो गए हैं और ये कंज्यूम होकर एक नया कॉम्बो किट 10 आइटम्स के फॉर्म में हमको यहाँ पर मिल जाता है। अब हम इसे सेल आउट करेंगे। सेल आउट करने के लिए सेल्स वाउचर में हमें जाना होगा, F8, और यहाँ पर एक पार्टी है दीपक इन्फोटेक, इसे हम सेल आउट कर रहे हैं। ये हमारी एक लोकल पार्टी है और सीधे हम यहाँ पर डालेंगे कॉम्बो किट। उसमें कितना सेल आउट करना है हमें? 10 क्वांटिटीज 1000 ईच। अब यहाँ पर यदि आप ये भी स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि कॉम्बो किट में कौन कौन से आइटम आपने सप्लाई किए हैं, तो वो भी यहाँ पर किया जा सकता है। उसके लिए दोस्तों आपको फिर से F12 प्रेस करना है और F12 में एक ऑप्शन आपको फिर से मिलेगा, प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है। इसे यस करने के बाद आप जब कॉम्बो किट आइटम को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे तो टैली आपको उसका डिस्क्रिप्शन पूछेगा और यहाँ आप डिस्क्रिप्शन में वो सारे आइटम यूज़ कर सकते हैं जो इस कॉम्बो किट के रूप में आपको सेल आउट करने हैं। देन हम यहाँ पर लोकल पार्टी को सेल आउट कर रहे हैं, इसलिए CGST और HGST लेजर्स का यूज़ करेंगे। जब आप इसका इन्वॉइस प्रिंट करेंगे तो इन्वॉइस में भी आपको दिखाई देगा कॉम्बो किट, वॉच, पेन, वॉलेट और टाई 18% GST, और ये एक तरह की मिक्स सप्लाई के रूप में हमने इसे सेल आउट कर दिया है। तो दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कंपोजिट सप्लाई क्या होता है और मिक्स सप्लाई क्या होता है। कंपोजिट सप्लाई के लिए जैसा कि मैंने बताया, प्रीवियस वीडियो आप देखिएगा, और ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है ये मिक्स सप्लाई के लिए था। इसका भी GST रिपोर्ट में GSTR 1 में आप देखिएगा कि एंट्री यहाँ पर पोस्ट हो चुकी है। तो इस क्लास में हमने मिक्स सप्लाई के बारे में डिटेल में सीख लिया है। यदि आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।